नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटायड़ और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट पर आजकल छाया हुआ है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में पूरे भारत में छाए हुए हैं दो नाम, एक नीतीश कुमार और दूसरा चंद्रबाबू नायडू। और मोदी सरकार की जो ये सरकार बनने जा रही है, इसे नाम दिया गया है मोदी 3.0। अब नायडू और नीतीश को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या होगी? पहली रणनीति तो ये चली गई कि मोदी को छोड़कर ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन ये बात तो बस एक हवा निकली। लेकिन अब एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर नायडू और नीतीश कुमार मिलकर के इस सरकार के गठन में अपना योगदान दे रहे हैं। मोदी 3.0 के साथ मिलकर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और आकर बयान भी दिए हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए, आप नायडू और नीतीश को इस स्वामी भक्ति के बजाय बदले में क्या मिलने वाला है? क्योंकि साहब, ये राजनीति है। राजनीति में कभी भी कुछ बिना मतलब के किया ही नहीं जाता। ये एक पुरानी राजनीति है। ये चाणक्य के समय से चलती आ रही राजनीति है। इस राजनीति में बिना किसी सौदेबाजी के किसी को कुछ मिलना मुमकिन ही नहीं हो सकता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू क्यों ना हो। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी इस बार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही हैं और देश विदेश से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सभी के समर्थन से पीएम पद के लिए चुना गया। देश में बन रही तीसरी बार एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है। सूत्र बताते हैं कि टीडीपी की ओर से 4 सांसद और जेडीयू की ओर से 2 सांसद मंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में इन दोनों पार्टियों से 6 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 4 विभाग मिलेंगे, जबकि जेडीयू को 2 पद मिलेंगे। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की नई बैठक में जगह पाने वाले टीडीपी के 4 नेताओं में से 3 राममोहन नायडू, हरीश बाल योगी और दगुमल्ला प्रसाद हैं। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 2 वरिष्ठ नेताओं लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम का प्रस्ताव रखा है। लल्लन सिंह बिहार के मुंगेर से लोकसभा के लिए चुने गए थे, जबकि रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं। ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। सूत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 16 लोकसभा सीटें जीतने के बाद टीडीपी ने 4 विभाग और संसदीय अध्यक्ष का पद मांगा है। जेडीयू ने 12 सीट जीतने के बाद 2 कैबिनेट पदों की मांग की थी। लोकसभा चुनावों में भाजपा को केवल 240 सीटें मिली, जो बहुमत वाली सरकार के लिए आवश्यक 272 सीटों से कम थी। हालांकि एनडीए को लोकसभा में 293 सीटें मिली हैं। मालूम हो कि 2014 से 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2 सहारे लेने पड़े। जो बड़े सहारे लेने पड़े वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहे। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अब मोदी की कुर्सी को बचाने के लिए एक पैर चंद्रबाबू नायडू थामेंगे और दूसरा पैर नीतीश कुमार थामेंगे। और इन पैर थामने की बदले में, इनकी एवज में इनको बहुत कुछ मिलेगा, वो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। लेकिन आप यहां तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे देवम्बाट और हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देवम्बाट के और वीडियोज को खंगालिए। पूरे लोकसभा चुनाव में क्या क्या रणनीति, किस प्रकार से रणनीति रची गई, बनाई गई और रणनीति हुई, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता, इन सीरीजों को, इन वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही आपको देवम्बाट पर
कई पॉडकास्ट मिलेंगे जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कई राजनेताओं के इंटरव्यू जो आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन अभी मैं विदा लेता हूं। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।